Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल। तो विषमबाहु त्रिभुज यह ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं के अलग अलग माप दिए हों, तो उस स्थिति में हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसे अभी हम सीखने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आए कि हम किसी भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप दिया हो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसका तरीका क्या है, किस प्रकार से हम उसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर पाएंगे। इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डायग्राम लिया है, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें ए बी भुजा का माप है ए दिया हुआ है, बी सी का माप मान लिया बी और ए सी का माप मान लिया सी। तो इस विधि का, जिस विधि से हम विषमबाहु अर्थात अलग अलग भुजाओं के माप दिए हुए हों उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसको जो सूत्र प्रयोग करेंगे उसको कहते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। तो हम हीरोन्स फार्मूला अर्थात हीरोन के सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र के माध्यम से क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरह से इस फार्मूले में अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका प्रयोग करके हम विषमबाहु त्रिभुज या कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं के माप अलग अलग दिए हों उसका निकाल सकते हैं। यहाँ पर एस जो है वो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। ये एस जो है वो अर्ध परिमाप है। एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालेंगे। जो भी त्रिभुज के माप दिए रहेंगे उसको ऐड करके 2 से हमको डिवाइड करना है, तो हमको अर्ध परिमाप एस की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद एस और ए बी सी जो भी त्रिभुज के माप हैं उसको यहाँ पे रखना है और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है हीरोन का सूत्र, वो है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें एस यानी कि अर्ध परिमाप एस के वैल्यू निकालने के लिए जो भी भुजा दिया रहेगा तीनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे, उसके बाद एस का वैल्यू निकल जाएगा। इसी एस का वैल्यू और भुजाओं के माप को इसमें रख के हमको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हीरोन के सूत्र पर आधारित को सवाल लेते हैं ताकि हम इसके प्रयोग को अच्छे से समझ पाए। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है। तो खेत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। देखिए खेत एक त्रिभुज के आकार में अर्थात एक त्रिभुज ही है। इसकी लंबाई 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर अलग अलग दिया हुआ है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल और इसकी भुजाओं को अलग अलग मान लेंगे। चलिए ए मान लेंगे हम 20 मीटर को, इसको हम हेरोन्स के सूत्र से ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। बी की वैल्यू मान लीजिए 21 मीटर और सी की वैल्यू है 29 मीटर, 29 मीटर। तो चलिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप यानी कि एस का वैल्यू निकालेंगे। तो एस का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम तीनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 20 धन 21 धन 29। चलिए इसको जोड़ के हम 2 से भाग देंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70/2 और हमको मिलेगा 35 मीटर एस, यानी कि अर्ध परिमाप की वैल्यू हमको मिल गया 35 मीटर। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम एस और ए बी सी अर्थात अलग अलग भुजाओं के माप को इसमें रख के इसका वैल्यू
निकाल लेंगे। चलिए अब एस और एबीसी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखिए क्या प्राप्त होता है हमको। एस की वैल्यू है 35 माइनस ए की वैल्यू है 20। यहाँ पे 35 माइनस 21 और इसकी वैल्यू है 35 माइनस, चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 35 माइनस 29, इस तरह से। चलिए इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 35 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 गुणा 35 में जब हम 20 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 15 गुणा 35 ऋण 21। देखिए यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा 14। अब 35 ऋण 29, 35 में 29 घटा दीजिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6। अब इसको आसानी से हल करने के लिए हम इसे टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देखिए किस तरह से तोड़ेंगे। हम 35 को लिख सकते हैं 7 गुणा 5, 7 पंचे 35, और 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 5 तिया 15। 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 यानी कि 2 तिया 6। अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम एक साथ देखिए सभी डबल डबल है तो एक साथ लिख लेंगे गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, ये एक हो गया, गुणा फिर से 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, इस तरह से लिख लेंगे। और इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 7 पंचे 35, 35 दूने 70 और 70 तिया 210 गुणा 210। देखिए अब जब हम इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमको सिर्फ एक 210 मिल जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल हमको मिल गया 210 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये जो खेत है जिसकी अलग अलग भुजाएं 20 मीटर, 29 मीटर और 21 मीटर दिया हुआ था, उसका क्षेत्रफल हमने हीरोन के सूत्र से इस तरह से निकाल लिया। हमको 210 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो हीरोन के सूत्र से हल करने के लिए तीनों अलग अलग भुजाएं जब दिया रहेगा किसी भी त्रिभुज का, तभी हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है। और उससे पहले सूत्र में क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको अर्ध परिमाप एस की वैल्यू निकालनी है। तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो एस मिलेगा, और उसी एस को इस फार्मूले में पुट कर देना है और आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आशा करता हूं आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र के प्रयोग को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।